हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि फ्रेंड्स हमने प्रीवियस 2 वीडियो में इंग्लिश का जो बहुविकल्पीय राजन सीरीज से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस कर लिए हैं, आज की वीडियो में आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न जो है डिस्कस करेंगे। देन आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट वीडियो में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगा आप सभी को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप सिंपली प्रश्न नंबर 1 से देख सकते हैं 50 तक। आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे 51 नंबर, क्योंकि कल हमने 50 तक डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि हु विल से टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेंड एज स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। यानी कि कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं, यानी कि आप टीचर बनने वाले हैं, अगर आप बच्चों को शिक्षण दे रहे हैं, तो अगर मतलब जो भी आपके पास नॉलेज है, सबसे पहले पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट आप आवर, जो भी आपके पास नॉलेज है सबसे पहले आप वही नॉलेज जो है उसी नॉलेज से स्टार्ट करिए। ये किसने कहा था? तो ये कहा था रायबर ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ 50 नंबर का जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको ऑप्शन दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए समझना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ एक इवेंट बार राजन सीरीज में बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी दिए हैं जो कि रॉन्ग है, तो आप सभी को इन पर जरूर ध्यान में जो है इसे रखना होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रश्न आप देख सकते हैं, द पॉपुलर फॉर्मेट्स, और यानी कि इसमें पूछा जा रहा है द पॉपुलर फॉर्मेट्स, प्रारूप क्या है? पॉपुलर, जो भी महत्वपूर्ण, तो कौन से अप्रोच है इसमें आप देख सकते हैं दे दिया है, हर्ब्रेटन अप्रोच, मोरिसन अप्रोच, इवैल्यूएशन अप्रोच, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सारे जो है आपके पॉपुलर फॉर्मेट्स अप्रोचेज हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। और देखिए इस राजन सीरीज से बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, तो आप जरूर इस पर फोकस करिए और आपको और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 52, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज, यानी कि जो आपका प्री एक्टिव फेज होता है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है उसकी? तो प्लानिंग भी होती है, एग्जीक्यूशन भी होता है और इवैल्यूएशन भी होता है। एग्जीक्यूशन मतलब होता है आपका क्रिया। देखिए अगर आप टीचर बन रहे हैं, अगर आप टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं, तो प्लानिंग भी उसकी होनी चाहिए, उसका जो क्रिया होना है, उसकी जो भी क्रिया, इसका प्रोसेस कैसे हो, और जो आपका इवैल्यूएशन यानी कि उसकी मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होगी, तो ये सब होनी चाहिए। तो प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ दिस इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड इज, यानी कि पूछा जा रहा है कि जो है ये कौन सा सेंटेंस है? बोथ यानी कि दोनों, जैसे राम और उसकी सिस्टर दोनों फेल हो गए हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, या फिर मिक्स्ड सेंटेंस? तो फ्रेंड्स आप सिंपली कह सकते हैं ये आपका सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, सॉरी सिंपल सेंटेंस बी, यहाँ बी टिक करिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54, कि वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इज, ये कौन सा सेंटेंस है? वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इज, प्रश्न नंबर आपका 54 है, ये कौन सा जो है सेंटेंस है? तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो आपका प्रश्न नंबर 54 है वो है आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और हमने प्रीवियस वीडियो में जाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं और आप उसे कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आप इन बातों पर जरूर ध्यान रखें, आप प्रीवियस वीडियो देखिए, आप सभी को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में आप देख सकते हैं डेट लगा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर, टेंस के कितने प्रकार होते हैं? फ्रेंड्स बहुत ही, और देखिए जो आपके वेरी शॉर्ट सिलेबस में फर्स्ट लेसन आप सभी को यही मिलेंगे टेंस, तो अगर आप टेंस में थोड़ा वीक है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अब जो नेक्स्ट की वीडियो होगी आप सभी को उसी से रिलेटेड प्रोवाइड की जाएगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर, तो कितने प्रकार के फ्रेंड्स टेंस होते हैं? तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो आपके टेंस होते हैं
वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से? तो आपका सबसे पहले तो प्रेजेंट यानी कि जो हमारा वर्तमान काल है, पास्ट यानी कि बीता हुआ काल, और फ्यूचर जो कि आने वाला काल है। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये जो है 3 टेंस है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आर देयर, यानी कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स है, कितने प्रकार के हैं। तो आप सिंपली कह सकते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट के 4 टाइप्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, हाउ मेनी, नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस आर देयर, यानी कि फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी सिंपली कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो जो प्रेजेंट, जैसे कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, है ना। तो इसके भी जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 1 मिनट, फ्रेंड्स अभी कॉल आ रहा है तो 1 मिनट। नेक्स्ट आपका प्रश्न है फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू, यानी कि देखिए वही प्रश्न आपका प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया। अब पूछा जा रहा है कि पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप सभी का डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्यूचर टेंस डिवाइडेड, तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि इसका भी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये बहुत बेसिक से प्रश्न है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन और देयर, प्रीपोजिशन के कितने टाइप होते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपके बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी जो भी प्रशिक्षु अभी लाइव सेशन से जुड़े हैं, एक बारी लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी प्रशिक्षु जुड़ सकें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते जाइए। तो प्रीपोजिशन, अगर सिंपली अगर हम आपके सिलेबस की बात करें फ्रेंड्स, तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। ठीक है, सिंपल, फॉर्मेट, कंपाउंड, फ्रेज और पार्टिसिपल, आपके सिलेबस के हिसाब से 5 प्रकार के। ठीक है, अब देखिए प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इस टॉपिक को आप सभी को अच्छे से समझना चाहिए। सबसे पहले प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं, इसे हम हिंदी में समझ सकते हैं संबंध बोधक, यानी कि संबंध स्थापित करता है। किससे? तो देखिए सबसे पहले जो आपका प्रीपोजिशन है ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। कौन 2 वर्ड्स? तो पहला आपका प्री हो गया, दूसरा आपका पोजीशन हो गया। प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब होता है जगह, यानी कि किसी जगह पे पहले आने वाले वर्ड जो मतलब यूज करते हैं, जैसे कि ऐसे शब्द जो नाउन प्रनाउन का जो सेंटेंस होता है और जो दूसरे शब्द मतलब जो नाउन और प्रनाउन के बीच में जो है संबंध जो है स्थापित करने वाला, रिलेशन बताने वाला। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपली हम कह सकते हैं आई एम इन द रूम। ठीक है, आई एम इन द रूम। अब हम इसमें कैसे जानेंगे? सबसे पहले तो आई हमारा क्या हो गया? तो प्रनाउन हो गया। इन क्या हो गया? बीच में आया है इन। अब देखिए प्रीपोजिशन में आप सभी को इम्पोर्टेंट जो कि आप सभी से पूछा जाता है और आप सभी प्रीपोजिशन पहचान सकते हैं। अब पूछ दिया जाएगा प्रीपोजिशन जो आपका भरने वाला होता है ना सेंटेंसेस, तो बार बार दिया जाता है प्रीपोजिशन। तो देखिए जो यूज होता है प्रीपोजिशन में, ऑन, इन, अंडर, इन, नियर, टू, बाई, विथ, फॉर, अपॉन, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप सभी को याद रखने होंगे। तो ये हमारा हो गया प्रनाउन, ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन, और रूम जो है ये हमारा नाउन हो गया। यानी कि
आई एम इन द रूम, मैं रूम में हूँ, तो ये जो है कौन बता रहा है, तो इन में, ठीक है। तो यही रिलेशनशिप जो है स्थापित करता है, ठीक है। तो ये हमारा इन जो है ये प्रीपोजिशन हो गया, और 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सिलेबस के हिसाब से हम बोल रहे हैं, तो सिंपल प्रीपोजिशन, फॉर्मेट प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 61, सम जनरल प्रीपोजिशन, और जैसे हमने अभी आप सभी को बताया एट, ऑन, फॉर, ये सभी लगते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अभी आपके स्क्रीन पर है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन और देयर। देखिए कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंजक्शन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, कंजक्शन के कितने प्रकार होते हैं, हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 62 का जो है आप सभी हाउ मेनी आप और कंजक्शन, ठीक है। तो ये आपके 4 प्रकार के, 4 टाइप के होते हैं। और जैसे कि अगर आप देखें वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला तो आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, और आपका जो एडवर्बियल है, एडवर्बियल, वो एडवर्ब, ठीक है। तो ये आपके 4 टाइप जो है कंजक्शन के हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है 4 यानी कि डी, ठीक है। अगर आप राजन सीरीज की बात करें तो इसमें 3 दिया गया है, लेकिन अगर आपके सिलेबस की बात की जाए तो 4 प्रकार का जो है आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 63, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर। तो कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, ऑल ऑफ दिस। तो ये जो है पूरा आपका करेक्ट आंसर। काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग के जो है ये जो आपके कंजक्शन के प्रकार है, फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग के भी 4 प्रकार होते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देख सकते हैं, इन द फॉलोइंग सेंटेंस वी शैल कम डॉट 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 एन आवर। तो फ्रेंड्स हावर इसमें बोला गया है, इसमें बोला जाएगा कि मतलब बोला गया है आप सभी से कि इसमें क्या भरा जाएगा, एट, टू, इन या फिर ऑफ। प्रश्न नंबर 64 बताइए फ्रेंड्स। यहाँ देखिए बोला जा रहा है वी शैल कम इन एन हावर, है ना, यह हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि हम 1 घंटे में आएंगे, वी शैल कम इन एन हावर, हम 1 घंटे में आएंगे। तो प्रीपोजिशन तो इन लग जाएगा यहाँ, कम इन, है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देख सकते हैं, द बस वाज पासिंग ए टनल। टनल मतलब आपका होता है सुरंग, ठीक है। तो बोला जा रहा है द बस वाज पासिंग ए टनल, यानी कि, और यहाँ डॉट डॉट दिया गया है, तो इसमें कौन सा, तो फ्रेंड्स आप सभी को आवाज़ आ रही है क्या? आप सभी का कहना है कि जो आपका प्रीपोजिशन है, नहीं कंजक्शन 3 होगा। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा जो है टेक्निकल इश्यू हो गया था, तो देखिए यहाँ क्या फिलअप किया जाएगा। तो द बस वाज पासिंग ए टनल, यानी कि बस जो है सुरंग से गुजर रही थी। अब जब गुजरना हो जाता है, जब कोई चीज़ गुजर रही होती है, तो फ्रेंड्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ जो हम भरेंगे ये भरेंगे ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब बस सुरंग से गुजर रही थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66, ही इज नॉट एलिजिबल डॉट 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 द पोस्ट।
आपने प्रीपोजिशन में पढ़ा होगा, कभी भी फ्रेंड्स एलिजिबल के साथ जो है आप सभी को पता है फॉर आता है। तो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। इसमें भी आप सभी को कोऑर्डिनेटिंग जो है कंजक्शन फिलअप करना है और पूछा गया है ही इज़ वेरी पुअर डॉट 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 इज हैप्पी। तो फ्रेंड्स आप सभी को बताना है ही इज़ वेरी पुअर, वह गरीब है बट हैप्पी है ना, वह गरीब है लेकिन हैप्पी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। शुभ्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल, ये कौन सा सेंटेंस है? पूछा जा रहा है जो शुभ्रा है इज नॉट ओनली ऑनेस्ट, वो ओनली ईमानदार ही नहीं बट आल्सो जेंटल, यानी कि सज्जन भी है, कोमल भी है ना। तो ये कौन सा सेंटेंस है आप सभी को बताना है। कंपाउंड क्या लग रहा है आप सभी को? प्रश्न नंबर 68। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो देखिए जो 68 है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंपाउंड सेंटेंस नॉट ओनली बट आल्सो का यूज जो है कंपाउंड सेंटेंस में करा जाता है। तो आप सभी को इस पर जरूर ध्यान देना होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसे चेंज करना है। आप देख सकते हैं द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू, है ना, द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं द न्यूज ऑफ दैट ही विल बी नॉट कम इज ट्रू, द न्यूज दैट ही विल बी कम इज नॉट ट्रू, द न्यूज दैट ही विल कम इज नॉट ट्रू। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉलोइंग कन्वर्ट। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप सभी को समझना होगा कि ये क्या होता है। तो कम से कम 2 वाक्य होते हैं इसमें, ठीक है, कम से कम जो है 2 वाक्य होते हैं और एक सेंटेंस जो है स्वतंत्र होता है। इसमें जो आपका एक सेंटेंस होगा वो स्वतंत्र होगा और जो एक सेंटेंस होगा वो उसी पर आश्रित होगा। आश्रित वाक्य जो होते हैं उसमें आपको पहचानने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने के लिए, फिर कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली कह सकते हैं व्हेन, व्हाइल, दैट, बिफोर, बिकॉज, सिंस, इट ये सभी लगते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द न्यूज डैट ही विल कम्स इज नॉट ट्रू। डैट है ना, डैट आया है ना, तो देखिए द न्यूज डैट ही यानी कि उनके आने की खबर सच नहीं है। द न्यूज डैट ही विल कम इज नॉट ट्रू, उनके आने की जो खबर है वो सच नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अभी आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 70। कन्वर्ट फॉलोइंग सेंटेंस इन कंपाउंड सेंटेंस। फ्रेंड्स कंपाउंड सेंटेंस में जो है आप देख सकते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ आप सभी को एक सेंटेंस दे दिया गया है, आप देख सकते हैं व्हेन द सन सेट वी रिटर्न्ड होम। अब इसे कन्वर्ट करना है द सन एंड यू रिटर्न्ड होम। तो आप सिंपली फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ जो 70 का है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस, अब आप सभी को इसके बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस हम किसे कहते हैं, तो जिस सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा जो भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यानी कि जो भी मेन क्लॉजेज कंजक्शन से जुड़े होते हैं, ठीक है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यानी कि किसी भी कंजक्शन से जुड़े होते हैं। अब कंजक्शन आपके क्या हो सकते हैं, एंड हो सकता है, बट हो सकता है, सो हो सकता है, बिकॉज हो सकता है। तो हम उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो देख सकते हैं द सन सेट एंड यू द सन सेट एंड यू रिटर्न्ड होम एंड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि सनसेट होते ही रिटर्न्ड होम वापस आ गया,
है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बीटीसी 2018 का आई थिंक पूछा गया प्रश्न है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये पूछा क्या जा रहा है कि डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कम एज ए रिएक्शन अगेन। मैंने जब इसे हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस करा था तो हमने बोला भी था कि जो आपका डायरेक्ट मेथड है बिल्कुल उल्टा चलता है किसके, तो वो आपके जीटीएम मेथड यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के, ठीक है, उसके बिल्कुल विपरीत। अगर आप देखिए इन दोनों आप सिंपली अगर आप डायरेक्ट मेथड को अच्छे से पढ़ लिए तो आप सिंपली ग्रामर ट्रांसलेशन को कर लोगे। अगर आप ग्रामर ट्रांसलेशन यानी कि जो इसमें होता है वो डायरेक्ट मेथड में नहीं होता है, इसमें टारगेट लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है और उसमें आपके मदर टंग पर यानी कि मातृभाषा पर फोकस, इसलिए इंग्लिश टू पढ़ाया जाता है और उसमें ओनली जो है जो इंग्लिश में होगा आप सभी को हिंदी में बताया जाएगा, जो हिंदी में होगा वो आप सभी को इंग्लिश में, यानी कि मातृभाषा पर फोकस करा जाता है। और जो जीटीएम मेथड है जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसी का जो रिएक्शन था उसी के रिएक्ट पर डायरेक्ट मेथड को लाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। आप सभी को पता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का ये दूसरा नाम है, इसको ओल्डेट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, तो इन नामों को आप सभी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 और ये भी आपका 2018 का पूछा गया प्रश्न। द स्ट्रक्चरल अप्रोचेज रिलेटेड टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी दोनों। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बोथ वर्ड पैटर्न एंड सेंटेंस पैटर्न, ठीक है। और ये 2018 का पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज, यानी कि विश्लेषण भिन्न है, यानी डिफर मतलब अलग होना, भिन्न होना। तो एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज डिफरेंट, डिफरेंस, डिफरेंटली या फिर नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी का ए, डिफरेंट। एडजेक्टिव जो है भिन्न जो है डिफरेंट होता है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी 2018 का पूछा गया प्रश्न है नंबर 74। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। टू प्रोडक्टिव स्किल्स के बारे में आप सभी को बताना है, लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग राइटिंग, स्पीकिंग राइटिंग एंड लिसनिंग रीडिंग। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले पूछा जा रहा है व्हाट प्रोडक्टिव स्किल्स पूछा जा रहा है। तो प्रोडक्टिव स्किल्स सबसे पहले तो आप सभी का लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आपका हो जाएगा। और जो आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग है ना, ए और सी दोनों हो जाएगा, लिसनिंग एंड। और वैसे तो ये आप देख सकते हैं ऐसा इसको नहीं देना चाहिए था क्योंकि ये ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत हो गया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बात किया जाए तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग है ना, स्पीकिंग जो है, ठीक है, प्रोडक्टिव स्किल्स। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, देख सकते हैं पूछे फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच, आप देख सकते हैं विच इज सूटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मैंने आपको बोला था प्रीपोजिशन ज़्यादातर जो आपके भरने वाले प्रश्न आते हैं वो प्रीपोजिशन वाले ही आते हैं। द बुक्स आर डॉट 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 द टेबल, तो द बुक्स और द टेबल, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। द बुक्स और ऑन द टेबल, जो बुक्स हैं वो टेबल पर है ना, तो ऑन द टेबल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देख सकते हैं फिर से डॉट डॉट प्रीपोजिशन को आप सभी को फिर से एक बार फिलअप करना है। डिस्ट्रीब्यूट दिस बनाना डॉट 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 द बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ योर क्लास। एक केला है, मतलब बहुत सारा केला है और डिस्ट्रीब्यूट करना है बॉयज़ एंड गर्ल, जो भी आपकी क्लास में बॉयज़ और गर्ल हैं उन सभी को। तो ऑन द होगा, फॉर होगा, अपॉन होगा या फिर अमोंग होगा। अब डिस्ट्रीब्यूट एक पूरे क्लास को शेयर करना है, बहुत ज़्यादा लोग होंगे, अभी इसमें तो गिनती नहीं है कि एक होंगे या फिर दो होंगे, इसमें बोला जा रहा है बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट दिस बनाना, तो देखिए फ्रेंड्स जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो ज़्यादा के लिए जो है अमोंग का यूज़ किया जाता है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट दिस बनाना अमोंग द बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ योर क्लासेस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू, देखिए ये 2020 का पूछा गया प्रश्न है वर्ड पैटर्न,
सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए व बी दोनों, या फिर जो है लेटर पैटर्न। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? और अभी हमने ऊपर डिस्कस करा, आप सभी को नीचे जो है जैसे ही लाइव सेशन समाप्त होना तो आप सभी को प्रश्न नंबर 77 का आंसर बताना है। अभी कुछ क्षण पहले ही हम सभी ने डिस्कस किया था और 2020 का ये पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन डॉट 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 मी। अफेक्शन मतलब होता है लगाव, ठीक है। तो ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन डॉट 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 मी। अब किसी को लगाव हुआ है तो किसके साथ होगा? तो फॉर मी, यानी कि मेरे लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो, यहाँ हम भरेंगे ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन, उनको लगाव मी मतलब मेरे से या फिर मेरे को, तो वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। आप देख सकते हैं BTC 2020 का पूछा गया प्रश्न है। अब पूछा जा रहा है विच प्राइमरी स्किल्स, ध्यान दीजिएगा प्राइमरी स्किल्स के बारे में, आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो कौन सा करेक्ट होगा? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, या फिर स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो आप सिंपली कह सकते हैं रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि प्राइमरी स्किल डेवलप्ड जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किस पर किया गया था? तो रीडिंग एंड राइटिंग पर ज़्यादा फोकस किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 2020 का ये पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए पूछा जा रहा है डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नो एज। डायरेक्ट मेथड को हम और किस नामों से जानते हैं, किस नामों से जो है जान सकते हैं? तो आप सिंपली कह सकते हैं नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो इनका जो है बहुत ही डिटेल्स में हमने आप सभी को वीडियो प्रोवाइड किया था कि आई होप कि आपने देख लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल मेथड। नेक्स्ट आपका प्रश्न है फ्रेंड्स, देख सकते हैं दिया है 81, बी वेयर डॉट 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 डॉग्स फॉर्म टू ऑफ या फिर नॉन ऑफ द एबव। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? प्रश्न नंबर 81, बी वेयर डॉग्स, और ये एक कहावत है। तो फ्रेंड्स आप सिंपली कह सकते हैं बी वेयर ऑफ डॉग्स, यानी कि कुत्ते से सावधान रहें, कुत्तों से सावधान रहें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड, यानी कि ओरिजिनेट किसने किया था डायरेक्ट मेथड को? तो आप हमने सिंपली जाना था मैक्सिमिलियन बर्टलेज ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल और। अब फ्रेंड्स जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा था कि प्राइमरी है ना, तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स और। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, रीडिंग एंड राइटिंग। सेकेंडरी लैंग्वेज जो है रीडिंग एंड राइटिंग के लिए, और प्राइमरी स्किल्स और डेवलप जो है आप सभी को रीडिंग एंड राइटिंग जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीडिंग एंड राइटिंग। तो आपका प्रश्न है सी इज एलिजिबल द पोस्ट ऑफ ए टीचर। मैंने अभी बताया था कि कभी भी एलिजिबल आए तो उसके लिए फॉर लगता है। तो सी इज एलिजिबल द पोस्ट ऑफ ए टीचर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर, ऑप्शन नंबर सी। सी इज एलिजिबल, ये एलिजिबल है द पोस्ट ऑफ टीचर, टीचर के पोस्ट के लिए, ठीक है ना, ये एलिजिबल है टीचर के पोस्ट के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि पूछ दिया जाए हाउ मेनी सिलेबस आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को जो है अपने सिलेबस के अक्षर के अनुसार आप कितने भागों में बांट सकते हैं? पॉपुलेशन जो आपकी जनसंख्या वर्ड है आप इसे कितने भागों में बांट सकते हैं? फ्रेंड्स आप एक बारी बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप एक बारी लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके दोस्त एंड फ्रेंड हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए बताइए हम पॉपुलेशन को कितने वर्ड्स कितने अंक में बांट सकते हैं? हाउ मेनी सिलेबस आर देयर इन द वर्ड्स पॉपुलेशन? बी, अर्चिता चौधरी जी का बी आ रहा है। चलिए हम जान लेते हैं कैसे हम इसे बांट सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बारी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए पॉपुलेशन वर्ड को हम 4 अक्षरों में बांट सकते हैं, 4 वर्ड्स में। देखिए ऑप्शन नंबर पहले तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे हम इसे बांटेंगे आप सभी ये समझ लिया। हमारे सामने क्या है, पॉपुलेशन वर्ड दे दिया गया है और बोला गया है हाउ मेनी सिलेबस, तो इसे 4 वर्ड्स में
अब कौन कौन से, तो सबसे पहले तो हम देखिए पोप, ठीक है, डैश यू डैश एल ए डैश TION, ठीक है। यानी कि हम ऐसे बांटेंगे पॉपुलेशन वर्ड को 4 अक्षरों में बांटेंगे, पोप डैश यू डैश लॉ डैश टेन, ठीक है, पॉपुलेशन शन, ठीक है। तो हम ऐसे इसे बांटेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। और ऐसे वर्ड जो है आपके एग्जाम में दे देगा, PO डॉट डॉट करके दे देगा, बोलेगा यहाँ आपको एक वर्ड, ऐसा वर्ड लिखना है जो कि एक जो है सेंटेंस एक वर्ड बन जाए। तो फ्रेंड्स इन बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपका है फिल द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। इफ़ आई वेयर ए रिच मैन, अगर मैं अमीर आदमी होता, आई डॉट 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 यू, यहाँ क्या आप फिलअप करेंगे, वुड यू हेल्प, वुड यू हैव हेल्प, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ कह रहा है, कोई कह रहा है इफ़ आई वेयर ए रिच मैन, अगर मैं अमीर आदमी होता तो मैं यू, अब यहाँ क्या आएगा, तो सिंपली हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ संभावना व्यक्त हो रही है, क्योंकि इससे हमें पता चल गया है कि यहाँ अगर मैं अमीर आदमी होता, संभावना व्यक्त हो रही है, तो वुड हेल्प। अगर मैं अमीर आदमी होता, इफ़ आई वेयर आई रिच मैन, आई वुड यू हेल्प, मतलब आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। अगर मैं अमीर आदमी होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। इसमें जो है संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, जहाँ संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं वहाँ वुड हेल्प लगता है। जैसे कि अगर हम कहें वह आएगा, ही विल कम, यानी कि ये बात श्योर है कि वो आएगा, लेकिन वहीं अगर बोला जाए वह शायद आएगा, ही वुड कम, तो यहाँ वुड का प्रयोग होगा, शायद आएगा, क्योंकि इसमें श्योरिटी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप सभी को कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप सभी को याद रखने हैं। तो इफ़ आई वेयर ए रिच मैन, मैं अमीर होता तो मैं तुम्हारी सहायता करता, वुड हेल्प, ठीक है, यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ जो है आप सभी के बहुविकल्पीय प्रश्न नेक्स्ट सेशन, लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि स्टार्ट होगा आपके टेंस से रिलेटेड, ठीक है। और हम इसे बहुत ही अच्छे से जानेंगे कि ताकि आप अगर पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो एग्जाम में आप सही करके आओ, है ना। क्योंकि एग्जाम जो प्रश्न आते हैं वो सही करने के लिए आते हैं, और पढ़ने का भी हमारा यही मतलब होता है।